हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। दिस इज मनु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस का। 5th स्टैंडर्ड के लिए टॉपिक है, चैप्टर नंबर 10 है और इसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आपकी पॉपुलर बुक बीबीसी कॉम्पैक्टा से। न्यू एडिशन है, तो बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी हैं और आज इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए हम आप पहुँचे हैं एक्सरसाइज नंबर 12 के ऊपर। क्लियर? तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एक्सरसाइज नंबर 12 फ्रॉम योर बीबीसी कॉम्पैक्टा। फिलिंग द ब्लैंक्स विद पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स में वर्ब्स गिवन है, आपको यूज़ करना है टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस वैसे मेरे इंट्रो वाली सारी वीडियोज़ हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे किस टेंसेस को किस तरीके से करना है, वो मैंने सारा आपको बता रखा है। क्विक आपको रिवीजन के लिए मैं बता दूं कि जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो इट मीन्स वो सभी काम जो हमारे पास्ट में होते हैं और वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जैसे हम कल दिल्ली जा रहे थे, कल वर्षा हो रही थी, बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, है ना, तो रहा था, रही थी। इस तरीके से जो सेंटेंस आपके एंड होते हैं वो सभी आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ हेल्पिंग वर्ब्स की, तो यहाँ पे आपको दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करनी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वॉज और वर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वॉज का यूज़ करेंगे और अगर वो प्लूरल है तो वर का यूज़ करेंगे। एंड अगर मैं बात करूँ वर्ब के फॉर्म की, मेन वर्ब की, तो जो भी मेन वर्ब है उसको आपको V1 ही रखना है, यानी फर्स्ट फॉर्म में ही आप रखेंगे और ING ज़रूर ऐड करेंगे क्योंकि आपका टेंस है कॉन्टिन्यूअस। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं सभी में V1 विद ING ही यूज़ होगा, सिर्फ चेंजेस होंगी तो आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो फर्स्ट सेंटेंस है फादर एंड आई डैश हैव ब्रेकफास्ट व्हेन द मेड केम इन। अब ये सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि फादर और मैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, मैंने अभी बोला है कि वो सभी काम जो पास्ट में हो रहे थे। इट मीन्स फादर और मैं ब्रेकफास्ट ले रहे थे व्हेन द मेड केम इन, जब मेड आई, ठीक है, अंदर आए। तो रहे थे, देखिए मैंने ऐड किया है रहे थे से। अब यहाँ पे मैं वर का यूज़ करूँगी कि मैंने बोला है आपको वॉज आप सिंगुलर के लिए। अब फादर और मैं आपका सब्जेक्ट दो हैं, है ना, प्लूरल हो गया, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे वर का। और ये जो हैव है इसको आप हैविंग कर दीजिए। मैंने बोला है कि आप V1 विद ING यूज़ करेंगे, यानी हैव को आप ING ऐड करके हैविंग कर दीजिए। गॉट इट? आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नाउ सेंटेंस नंबर बी, द चैंग्स डैश नॉट वॉच टेलीविजन व्हेन द थीव्स एंटर देयर हाउस। अब जो चैंग्स है, ये देखिए चैंग्स है, इट्स अ सरनेम ऑफ चाइनीज़ फैमिली। जैसे हम लोग यहाँ पे शर्मा गुप्ताज होते हैं ना, ऐसे अरोराज, इस तरीके से। तो चैंग्स वो सरनेम है एक चाइनीज़ फैमिली का, हम ये मान रहे हैं। तो चैंग्स जो है वो नॉट वॉच, मतलब वो टीवी को नहीं देख रहे थे, कब? जब थीव्स उनके घर में एंटर हुए, है ना। तो अब वही ये प्लूरल है, चैंग्स है, तो अगेन आप यहाँ पे वर, नॉट आपको गिवन है, आप लगाएंगे और वॉच को कर देंगे वॉचिंग। ING आपको ऐड करना पड़ेगा, वेरी सिंपल, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ सी व्हाट डैश यू डू व्हेन द बेल रिंग। अब जब बेल बजी तो तुम क्या कर रहे थे? व्हाट, जब आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रूल मैंने आपको बताया था कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब को प्लेस कर दें। ये तो क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया, वर्ड जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर कोई है तो आप रखें, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर होगा आपका मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे यू को क्या सूट करेगा? प्लूरल है तो आप वर ही सूट करेगा, वर यू। एंड डू को मैंने बोला है जो आपका V1 है वहाँ पे आपको ING ही ऐड करना है, बस डू को डूइंग करना है। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द बेल रिंग, जब बेल बजी आप क्या कर रहे थे? नाउ डी, आई डैश ड्रिंक वाटर वाइल यू डैश टिकल माई चिक्स। अब मैं तो पानी पी रहा था उस दौरान जिस दौरान तुम मेरे चीक्स को टिकल कर रहे थे। तो आई वॉज, यहाँ पे आई के साथ वॉज आप लगाएं, ड्रिंक को ING ऐड करके ड्रिंकिंग कर दीजिए। एंड यू को क्या सूट करेगा? वर। अब यू पता नहीं, दो हैं, दो से ज़्यादा हैं, यू वर टिकलिंग, तो यहाँ पे आप इसे कर दीजिए ING ऐड करके टिकलिंग, क्या आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नाउ ई, द टू मैन डैश फाइट व्हेन द पुलिसमैन अराइव्ड। दो जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो लड़ रहे थे, कब? जब पुलिसमैन आया, ठीक है।
तो यहाँ पे टू मैन है, देखिए मैन प्लूरल है, MAN नहीं है, तो इसको भी आपकी हेल्पिंग वर्ब वर ही सूट करेगी। एंड फाइट को ING ऐड करके आप कर दीजिए फाइटिंग। द टू मैन वर फाइटिंग व्हेन द पुलिसमैन अराइव्ड। नाउ नेक्स्ट, एट 8 o'clock लास्ट नाइट, कल रात 8 बजे आई डैश वॉच अ मूवी विद माई फ्रेंड्स। कल रात 8 बजे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देख रहा था। तो आई के लिए था वॉज, एंड आपको सिर्फ वॉच को क्या करना है, वॉचिंग, इतना सा काम आप करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, द कैट ड्रिंक ऑल द मिल्क वाइल मॉम स्लीप। बिल्ली जो है वो सारा का सारा दूध पी गई जिस दौरान मॉम जो है सो रही थी। देखिए मॉम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको वो सूट करेगा। एंड स्लीप जो है वो आपको ऑलरेडी स्लीपिंग ही आपको गिवन है, तो आपको ING ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आपको स्लीपिंग ही गिवन है। नाउ H, आई डैश मेक पिज़्ज़ा व्हेन माई फ्रेंड अराइव्ड। मैं पिज़्ज़ा बना रहा था जब मेरा फ्रेंड आया, ठीक है। तो आई को आप वॉज लगाइए, एंड मेक को क्या करना है, आपको ING ऐड करके मेकिंग बनाना है। नाउ नेक्स्ट, नेहा डैश प्ले द पियानो वाइल तरुण डैश सिंग ऑन द स्टेज। नेहा जो है, रहा था में आपको एंड करना है, नेहा पियानो बजा रही थी जिस दौरान तरुण स्टेज पर गा रहा था। देखिए रहा था से एंड हो रहे हैं, तो नेहा सिंगल है, इसको आप वो सूट करेगा, एंड प्ले को आप करेंगे प्लेइंग। एंड तरुण ऑल्सो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तरुण के साथ भी आप हेल्पिंग वर्ब वर्ब्स का ही यूज़ करेंगे, एंड सिंग को करेंगे सिंगिंग। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, डैड डैश ऑलवेज सिंग सॉन्ग्स वाइल बाथिंग। अब यहाँ पे डैड जो है जिस दौरान वो नहाते हैं तो वो हमेशा ही गाने गाते थे। जब वो नहाते थे ना तो वो हमेशा ही गाने गाते थे। डैड को भी आपका वॉज ही सूट करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑलवेज आपको गिवन है तो आप ऑलवेज लगा दीजिए, एंड सिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, डैश यू डैश स्लीप व्हेन द फायर स्टार्टेड। अब फिर से आपके पास एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जिस दौरान आग लगी, आग शुरू हुई, तुम सो रहे थे, क्या तुम सो रहे थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यू को वर सूट करेगा, तो आप इसको सब्जेक्ट से पहले रखेंगे वर यू, एंड स्लीप को आपको क्या करना है, स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे उस दौरान जब आग लगनी शुरू हुई। नाउ लास्ट वन, एट 10 o'clock लास्ट नाइट, कल रात 10 बजे द सस्पेक्ट डैश ड्राइव टू दिल्ली। जो सस्पेक्ट है वो दिल्ली को ड्राइव कर रहा था, दिल्ली की तरफ वो जा रहा था। तो सस्पेक्ट एक है, इसको वो सूट करेगा, एंड अब ड्राइव को कर दीजिए ड्राइविंग। क्लियर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 12। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी की जो एक्सरसाइज अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस, आपको क्या करना है, आपको लाइक और शेयर करना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एजुकेटिंग हैंड टू गेट मोर वीडियोज एंड ऑल्सो टू मोटिवेट मी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।